हेलो स्टूडेंट्स, आई एम लाजिन मुखर्जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स का सेकंड लेक्चर। तो अगर तुमने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वो पहले लेक्चर देख लो, फिर सेकंड लेक्चर पे आओ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। ये तुमने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, 9th या फिर 10th में। तो हमारा जो स्पीड होता है वो क्या होता है? वो होता है डिस्टेंस traveled by time taken। ये होता है हमारा स्पीड। और ये स्पीड कैसा क्वांटिटी होता है? ये होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये डिस्टेंस को से रिलेटेड है, तो ये हमारा हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज आवर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और ये कैसा क्वांटिटी होता है? ये होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसको ये भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी कैन आल्सो बी रिटन एज चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। मान लो कि एक पार्टिकल ओरिजिन से 10 मीटर दूरी पर है। ध्यान से सुनना, एक पार्टिकल ओरिजिन से 10 मीटर दूरी पर है एट टाइम 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड बाद पार्टिकल ओरिजिन से 10 मीटर की दूरी पर है। और फिर मैंने बोला कि स्टार्टिंग से 22 सेकेंड पे पार्टिकल पहुंच गया 14 पर। इनिशियली कहां पे था? 10 पे। कब? 20 सेकेंड पे। फिर कहां पे पहुंच गया? 14 पर। कितने टाइम पे? 22 सेकेंड पे। तो उस केस में जो हमारा वेलोसिटी हो जाएगा, that will be change in position। तो बता, 10 से 14 पे पहुंच गया, तो 4 अपॉन टाइम टेकन 20 से 22, तो ये क्या हो जाएगा? 2 सेकेंड्स। तो कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। और वेलोसिटी कैन आल्सो बी रिटन एज डेल्टा x बाय डेल्टा t। ये डेल्टा x क्या है? दिस इज आवर चेंज इन पोजीशन। याद रखना, दिस इज आवर चेंज इन पोजीशन। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टाइम। क्लियर? अब देख, ये जो वेलोसिटी है, एक्चुअल में ये वेलोसिटी हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है। चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम इज एक्चुअली आवर एवरेज वेलोसिटी। कैसे? अगर मैं बोलूं कि ये हमारा, मान ले कि एक कलकत्ता है, ये दिल्ली है, कलकत्ता से दिल्ली जा रहे हैं, इस पाथ से जा रहे हैं। ये वाला हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस। एंड ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो ये जो हमारा स्पीड भी बोलेगा, तो स्पीड भी हमारा कौन सा होगा? दिस इज आवर एवरेज स्पीड। ऐसा तो नहीं है कि कोई कलकत्ता से दिल्ली जा रहा है। सपोज वो कलकत्ता से दिल्ली जा रहा है, डिस्टेंस दे रखा है हमें 1000 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 1000 किलोमीटर। और वो पहुंच रहा है मान लो 20 आवर्स में। कितने घंटे में? 20 घंटे में। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 1000 किलोमीटर। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं, डिस्टेंस हमारा 1000, तो स्पीड की बात करूं तो स्पीड कितना है? 1000 अपॉन 20। तो जो हमारा स्पीड हो जाएगा वो दिखा देगा 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा स्पीड है। अब ऐसा थोड़ी है कि गाड़ी को स्टार्ट किया कलकत्ता से डायरेक्ट, कितने से? 50 किलोमीटर पर आवर से, और कहीं पे कोई नहीं रोकना है, सामने जो भी आया है उसको उड़ाते हुए चलना है। ऐसा तो नहीं है कि ये जो 50 किलोमीटर पर आवर है 20 घंटे तक, कभी ऐसा भी होगा कि उसका स्पीड 80 हो गया, कभी उसका स्पीड 100 हो गया, कभी उसका स्पीड 20 हो गया, कभी ट्रैफिक में रुक गए, कभी नाश्ता वास्ता चाय वाय पीने रुक गए। तो वो जो हमारा टाइम है, जरूरी नहीं है कि पूरे 20 घंटे के लिए ये स्पीड उसका 50 किलोमीटर पर आ रही है। ऐसा तो नहीं है। ये क्या है? हमारा एवरेज स्पीड। तो एक्चुअली जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम होता है, दिस इज एक्चुअली आवर एवरेज स्पीड। एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम भी हमारा क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, अब सोच के देख, अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी की बात करूं, किसी एक इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है और जो स्पीड है, स्पीड तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है,
तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वही उस इंस्टेंट पे स्पीड भी होगा। तो किसी एक इंस्टेंट पे स्पीड और वेलोसिटी सेम ही होगा। हाँ, अब इस गाड़ी की बात करते हैं जो गाड़ी कलकत्ता से दिल्ली जा रहा था। कोलकाता से दिल्ली जाने में उस गाड़ी का जो इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी है वो कौन बताएगा? वो बताएगा उस गाड़ी का स्पीडोमीटर। तुमने देखा होगा कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है वो स्पीडोमीटर उठता रहता है, तो वो जो स्पीडोमीटर का रीडिंग है वही बताएगा उस इंस्टेंट पे उस गाड़ी का स्पीड या फिर वेलोसिटी क्या है। तो जो भी उसका मैग्नीट्यूड होगा वो बताएगा स्पीड, और जो भी उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो बताएगा उसका वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है dx by dt। अब देख इंस्टेंट, किसी एक इंस्टेंट पे मुझे अगर स्पीड निकालना है तो मैं उस इंस्टेंट पे बहुत छोटा सा एक टाइम ले लूंगा। कितना टाइम? dt, बहुत छोटा टाइम। इस बहुत छोटे से टाइम के लिए मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट मान सकता हूं, बहुत नेग्लिजिबल टाइम है। तो उस नेग्लिजिबल टाइम के लिए मैं वेलोसिटी को मान सकता हूं कि चेंज नहीं हो रहा। क्लियर? तो उस बहुत छोटे से टाइम में अगर उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा dx आ रहा है तो वही dx अपॉन dt विल गिव अस द इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर मुझे एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, या फिर चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा x बाय डेल्टा t। ये डेल्टा t काफी बड़ा टाइम है, डेल्टा x भी काफी ज्यादा चेंज इन पोजीशन है, तो इसलिए ये हमारा एवरेज वेलोसिटी को बताएगा। किसी एक इंस्टेंट पे निकालना है तो dx by dt। तो अगर मुझे ये वाला यूज करना है और x का कोई फंक्शन दे दिया है 2t² + 3t, और तुझसे पूछा कि बताओ at t equals to 2 second, at t equals to 2 second what will be the velocity? तो तू क्या करेगा? dx by dt निकालेगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4t + 3। ये देख, ये जो हमारा आया ना, ये बता रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर ये तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। हाँ भाई, हर एक टाइम पे वेलोसिटी तो अलग अलग होगा ना। t equals to 0 पुट कर, वेलोसिटी 3 है। t equals to 1 पुट कर, वेलोसिटी 7 है। t equals to 2 पुट कर, वेलोसिटी 11 है। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर तुम्हें टाइम वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे? उस इंस्टेंट पे t का वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगा वो क्या देगा? उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी के बारे में बताएगा। क्लियर? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएट कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी के लिए तुम्हें पता ही है ऑलरेडी, इसको नोट करो। चल देख, यहां पे क्या बोला है? A plane travels from Delhi to Mumbai and back to Delhi along a straight line। एक स्ट्रेट लाइन दिल्ली टू मुंबई जॉइन कर रहा है, मुंबई से दिल्ली बैक आ रहा है। डिस्टेंस इज 1000 किलोमीटर। इट टेक्स 2 hours to go from Delhi to Mumbai and 4 hours to come back। Find the average speed for the whole journey, find the average velocity for the whole journey, find average speed after 4 hours। इसके लिए क्या करना है तुझे मानना है गया कांस्टेंट वेलोसिटी से, आया भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, वही मान के तुम्हें करना है एवरेज स्पीड आफ्टर 4 hours, एवरेज वेलोसिटी आफ्टर 4 hours। पॉज करके ट्राई कर लो। कर लिया? सॉल्यूशन देखें। चल, तो हमारा कहां जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1। यहां से दिल्ली से मुंबई कितना है? 1000 किलोमीटर। तो होल जर्नी के लिए जो स्पीड होगा वो देख ले। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो देख टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2000 बाय टोटल टाइम। जाने में 2 घंटा लगाया, आने में 4 घंटा लगाया, तो ये हो जाएगा 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000 बाय 3 किलोमीटर पर आवर। देख लो वो किलोमीटर पर आवर है ये, ठीक है। अच्छा, इसी में सेकंड वाले में एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी, ये तो तुम्हें पता ही है। देख वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर देखें गया और आया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 बाय 6, तो एवरेज वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देख एवरेज स्पीड आफ्टर 4 hours। तो देख गया 2 घंटे में, आया 4 घंटे में। तो जब आ रहा था गया 2 घंटे में, 2 घंटा पार हो गया। अब जब आया तो अगले 2 घंटे में वो कहीं बीच में होगा,
में होगा, तो कहीं बीच में होगा, इस पॉइंट को ले लेते हैं सी, तो कहीं बीच में है, तो बता डिस्टेंस ट्रैवल 4 घंटे में डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 500 तो 1500 हो गया किलोमीटर। एंड टाइम टेकन, तो टाइम हो गया हमारे पास 4 आवर्स, तो जो हमारा स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1500 बटे 4, 750 बटे 2, तो 750 बाई 2 किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व करो, 375 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब देख फोर्थ वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी आफ्टर 4 आवर्स, तो क्या आया, इनिशियल पॉइंट से कितने दूरी पर है, 4 घंटे बाद। देख 500 किलोमीटर की दूरी पर है, तो जो हमारा 4 घंटे बाद डिस्प्लेसमेंट होगा, 4 घंटे बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 500 किलोमीटर। एंड टाइम टेकन, टाइम कितना हो जाएगा, 4 आवर्स, तो जो हमारे पास वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी, वो कितना हो जाएगा, 500 बाई 4 विच इज इक्वल्स टू 125 किलोमीटर पर आवर। नोट डाउन कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो गया होगा, नोट करो। चलो देख, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या बोला है, अ कार ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट रोड, इट ट्रैवल्स विद यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 4 आवर्स, व्हाट शुड बी इट्स वेलोसिटी, क्या स्पीड लिख ले, व्हाट शुड बी इट्स स्पीड फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स सो दैट एवरेज स्पीड is 50 kilometer per hour for the whole journey, for the whole journey। चलो पॉज करके सॉल्व कर लो, कर लिया ट्राई। चलो देखते हैं क्या बोला है, एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज 50 किलोमीटर पर आवर, तो बता टोटल टाइम कितने के लिए ट्रैवल किया है, स्टार्टिंग में 4 आवर्स, फिर 2 घंटे, तो टोटल टाइम हो गया 6 आवर्स। एंड एवरेज स्पीड आ गया हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एवरेज स्पीड पता है पूरे जर्नी के लिए, टोटल टाइम पता है, तो क्या मैं टोटल डिस्टेंस निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 50 into 6 which is 300 किलोमीटर, पूरे जर्नी में 300 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। चलो अब चेक करते हैं, पहले 4 घंटे में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 4 आवर्स, स्टार्टिंग के 4 आवर्स का देखते हैं, तो टाइम कितना है 4 आवर्स, वेलोसिटी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, इसको स्पीड भी लिख सकता है 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे जो हमारा डिस्टेंस होगा, इस केस में 4 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम विच इज 40 into 4 विच इज इक्वल्स टू 160 किलोमीटर। अच्छा जी, तो स्टार्टिंग के 4 घंटे में उसने 160 किलोमीटर ट्रैवल किया है, बट टोटल उसको कितना ट्रैवल करना है 6 घंटे में 300, तो अगले 2 घंटे में उसके पास टाइम है 4 आवर्स, सॉरी 2 आवर्स, एंड उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना है 300 माइनस 160 विच इज 140 किलोमीटर। 2 घंटे में 140 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो उसका जो स्पीड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज 140 by 2 which is equals to 70 किलोमीटर पर आवर। This should be its speed for next 2 hours, so that average speed for the whole journey is 50 किलोमीटर पर आवर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो। चल देख, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्या बोला है, a car travels for half the time with velocity v1 and other half of the time with velocity v2। आधा टाइम v1 से, आधा टाइम v2 से। What is the average velocity for the whole journey? सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई कर लो पॉज करके। कर लिया, चल देखते हैं। हाफ ऑफ द टाइम विद वेलोसिटी v1, तो मान लेते हैं लेट टोटल टाइम इज 2t। हमेशा क्या करूं ना, ऐसे ही अगर आधा टाइम t1 से, आधा टाइम t2 से, तो टाइम को t मान सकता है, फिर t/2 करना होगा, तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा हमें टफ लग सकता है। बट अगर तूने पूरा टाइम को ही 2t ले लिया, तो आधा टाइम t
बाकी अदर टाइम भी t, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, लेट टोटल टाइम इज 2t। क्लियर? अब देख फॉर t, फर्स्ट पहला t टाइम के लिए देखते हैं। पहले t टाइम के लिए वेलोसिटी बता v1, टाइम कितना है t, तो यहां पे क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं d1। पहले आधे टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, तो d1 विल बी आवर v1 इनटू t। अब नेक्स्ट आधे टाइम के लिए फॉर नेक्स्ट t, नेक्स्ट दूसरे वाले t टाइम के लिए देखते हैं वेलोसिटी कितना है v2, टाइम अगेन कितना है t, d2 कितना हो जाएगा v इंटू t, तो d2 आ जाएगा हमारे पास v2 इंटू t। तो ये आ गया। अब बता पूरे जर्नी के लिए, फॉर होल जर्नी, फॉर होल जर्नी टोटल डिस्टेंस, ये टीडी क्या है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा d1 प्लस d2, तो विच इज इक्वल्स टू v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी, ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। अच्छा बता टोटल टाइम, टीटी किसके लिए है टोटल टाइम के लिए, और वो टोटल टाइम कितना है 2t है, देख टोटल टाइम 2t है। तो एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी, this will be total distance by total time, और v1t plus v2t by 2t, तो t हर जगह से कट जाएगा, तो जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आएगा देख वो कितना आ जाएगा v1 plus v2 by 2, this is the average velocity for the whole journey। तो अगर आधे टाइम के लिए v1 से आधे टाइम के लिए v2 से एवरेज वेलोसिटी याद रखना है कितना होगा v1 plus v2 by 2, आधे टाइम v1 आधे टाइम v2, एवरेज वेलोसिटी v1 plus v2 by 2, एकदम याद होने चाहिए तुम्हें, नोट करो। चलो देख अब क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, a car travels for half the distance, देख क्वेश्चन अलग है, half the distance with velocity v1 and other half of the distance with velocity v2, what is the average velocity for the whole journey। पॉज करके सॉल्व करो, कर लिया, चल देखते हैं। Let the total distance is कितना लेंगे बता 2d लेंगे, क्योंकि आधा डिस्टेंस पूछा है, कैलकुलेशन आसान होगा, तो टोटल डिस्टेंस मैंने 2d ले लिया। तो फर्स्ट d डिस्टेंस, पहला d डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है d, वेलोसिटी कितनी है v1, टाइम निकाल सकते हैं, टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास d by v1 पहले d डिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट d, दूसरा d डिस्टेंस के लिए देखो, डिस्टेंस हमारा है d, वेलोसिटी है v2, टाइम इसको ले लेते हैं t1, तो t2 विल t बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो यहां से t2 विल बी इक्वल्स टू d by v2। क्लियर है? अब एक पूरा हो गया। अब होल जर्नी के लिए देखते हैं, होल जर्नी के लिए टोटल डिस्टेंस 2d, टोटल टाइम देखो तो भाई टोटल टाइम t1 t2, तो टोटल टाइम t1 प्लस t2 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास t1 प्लस t2, तो टोटल टाइम हमारे पास आ गया d by v1 प्लस d by v2, और d by v1 प्लस d by v2, और टोटल टाइम को तू ये भी लिख सकता है, टोटल टाइम को d कॉमन ले ले, तो देख v1 प्लस v2 by v1 v2 ये आ जाएगा, d कॉमन लेने के बाद ये हमारा टोटल टाइम आ गया। क्लियर? अब देख एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी, एवरेज वेलोसिटी, अब बता एवरेज वेलोसिटी क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो क्या करेंगे 2d बाय ये पूरा तो डिवाइड कर दो, तो 2d अपॉन d इंटू v1 प्लस v2 बाय v1 v2, क्या आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं देख, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा d से d कट जाएगा, v1 v2 ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 2v1 v2 by v1 plus v2।
क्या हमारा फॉर्मूला होता है। अगर तुझसे पूछे कि आधा डिस्टेंस v1 से गया, आधा डिस्टेंस v2 से गया, तो बताओ एवरेज वेलोसिटी पूरे जर्नी के लिए 2v1 v2 by v1 plus v2। फॉर्मूला याद होना चाहिए, नोट करो। अच्छा, तो देख यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, बोला है a car travels with speed 10 meter per second for half the distance and for other half of the distance it travels with 25 meter per second for half the time and 15 meter per second for other half of the time. What is the average velocity for the whole journey? क्वेश्चन अच्छे से पहले समझो फिर सॉल्व करो, पॉज करके सॉल्व कर लो। कर लिया? चल देखते हैं। अब हमारे पास ये A ये B, मान ले कार यहां से लेके यहां तक जा रहा है A से B, और इस डिस्टेंस को ले लो 2d, कितना मान लो 2d, और ये वाला पॉइंट है C, ये आधे डिस्टेंस पर है, तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास D, ये वाला हो जाएगा D। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको अच्छे से समझ, कि बोला आधा डिस्टेंस, ये D डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस तो 2d है, तो आधा डिस्टेंस कितने से ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, और बाकी जो आधा डिस्टेंस है, बाकी जो आधा डिस्टेंस है, मान ले बाकी आधा डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसने टाइम लगाया 2t, तो क्या बोला है उसका आधा टाइम, उसका आधा टाइम मतलब t टाइम, डिस्टेंस d/2 नहीं है, t टाइम उसने 25 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल किया और बाकी t टाइम उसने 15 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल किया। समझ में आई बात? तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, C और B वाले पार्ट में देखते हैं, C to B। C to B वाले पार्ट में देख, आधा टाइम 25 से, आधा टाइम 15 से, यहां से देखो, आधा टाइम 25 से, आधा टाइम 15 से, तो C से लेके B तक, C से लेके B तक जो V एवरेज वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी C से B तक, वो देख आधा टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा v1 प्लस v2 by 2, फॉर्मूला यही आता है, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 15 by 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड। तो मैं बोल सकता हूं ये C से लेके B तक जो डिस्टेंस दी है ना, C से लेके B तक जो डिस्टेंस दी है, इस पूरे में जो एवरेज वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से समझ, A से लेके C तक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है कितने 10, तो A से लेके C डिस्टेंस D, C से लेके B डिस्टेंस D, तो आधा डिस्टेंस मैं बोल सकता हूं 10 से जा रहा है और बाकी आधा उसका एवरेज भी 20 है, तो ये आधा डिस्टेंस 10 से, आधा डिस्टेंस 20 से, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा आधे आधे डिस्टेंस वाला। तो अब जो टोटल एवरेज आएगा A से लेके B तक जो एवरेज वेलोसिटी होगा, ध्यान से देखो कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है 2 into v1 v2 by v1 plus v2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 into 20 into 10 by 20 plus 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4400 by 30, तो ये आ गया हमारे पास 40/3 मीटर पर सेकंड। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी। तो अगर तुम फॉर्मूला याद रखोगे तो क्वेश्चंस काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम करके एवरेज वेलोसिटी निकालने जाता तो काफी लेंथी हो जाता क्वेश्चन। नोट डाउन करो सॉल्यूशन। चलो देख, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोला है कि यहाँ पे एक फ्लाई है, ये इधर जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे एक ट्रेन है जो इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अब ये ट्रेन वॉल की तरफ जा रहा है, अब फ्लाई क्या कर रहा है ना, वॉल पे जा रहा है, फिर ट्रेन की तरफ आ रहा है, फिर वॉल पे जा रहा है, फिर ट्रेन की तरफ आ रहा है, तो ऐसे वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, बैक एंड फोर्थ वो मूव कर रहा है। तो तुझे बोलना है, बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फ्लाई व्हेन द ट्रेन टचेस द वॉल। जब तीनों मीट करेंगे तो हमारा फ्लाई ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। पॉज करके सॉल्व कर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कर लिया? देखें, चलो अब देख, ये जो हमारा ट्रेन है उसको ट्रैवल करना है 100 मीटर, तो ट्रेन की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ट्रेन का डिस्टेंस ट्रैवल करना है 100 मीटर, तो उसको टाइम कितना लगेगा होता, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो टाइम हो जाएगा हमारे पास 100/10 which is equals to 10 seconds। क्लियर? अब देख, कुछ नहीं करना है, जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फ्लाई होगा ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फ्लाई, वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई
इनटू टाइम। अरे भाई फ्लाई ने कितने टाइम तक ट्रेवल किया? 10 सेकंड। जब तक ट्रेन ने ट्रेवल किया तब तक फ्लाई ने भी ट्रेवल किया, तो फ्लाई ने भी हमारा 10 सेकंड तक ट्रेवल किया है। तो चाहे फ्लाई आगे जाए चाहे फ्लाई पीछे आए, 10 सेकंड तक अगर वो कांस्टेंट 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, चाहे वो आगे जाए पीछे आए, डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो 10 सेकंड तक अगर वो 30 मीटर पर सेकंड से आगे पीछे मूव करे तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? 30 into 10 which is 300 मीटर्स। सोचना ही नहीं है कुछ। तो चाहे आगे जाए चाहे पीछे आए, डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कितने टाइम तक ट्रेवल कर रहा है? 10 सेकंड तक। कितने स्पीड से? 30 मीटर पर सेकंड। तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, जो कि है 300 मीटर्स। नोट करो। देखिए यहाँ पे कौन क्वेश्चन है, क्या बोला है? यहाँ पे पर्सन है जो इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये एक और पर्सन है जो इधर की तरफ आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। Two men starts moving from A and B as shown. What is the time after which the two men will meet? At what distance from A will the two men meet? पॉज करके सॉल्व कर लो। रिलेटिव मोशन से नहीं करना है, इसी क्वेश्चन को हम लोग रिलेटिव मोशन से और आसानी से करेंगे, बट अभी नॉर्मल जो हमने पढ़ा है मैथ्स यूज करके वो सॉल्व करो। हो गया? चलो, तो मान लेते हैं कि वो लोग मीट कर रहे हैं यहां पे सी वाले पॉइंट पे, और इसने मूव किया x, इसने मूव किया y, दोनों एक साथ स्टार्ट किया है, साइमल्टेनियसली स्टार्ट किया है। तो मान लो इसने 12 बजे स्टार्ट किया है, इसने भी 12 बजे स्टार्ट किया है, ठीक है, और 12:10 पे सपोज, आंसर वो होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, मान लो 12:10 पे वो लोग मीट किए। 12 बजे दोनों ने स्टार्ट किया एंड 12:10 पे दोनों ने मीट किया, मतलब 12:10 पे दोनों सेम जगह पे होना चाहिए तभी तो मीट करेगा। तो सोच के देख, हमारा जो पर्सन ए है, जो ए पर है, उसने कितने टाइम तक ट्रेवल किया? 10 सेकंड। और इसने भी कितने टाइम तक ट्रेवल किया? 10 सेकंड। तो मैं ये बोल सकता हूं ए ने, ये वाले पर्सन ने जितना टाइम तक ट्रेवल किया, इस वाले पर्सन ने भी उतना ही टाइम तक ट्रेवल किया। तो ए ने अगर x डिस्टेंस t टाइम में ट्रेवल किया है, तो b ने भी y डिस्टेंस t टाइम में ही ट्रेवल किया होगा। क्लियर है? चलो, इस पर्सन को दे देते हैं 1, इसका नाम है 2। अब 1 पर्सन के लिए देखते हैं, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम के लिए ट्रेवल किया? t टाइम के लिए। डिस्टेंस है हमारा x, क्या लिख सकते हैं? x = v * t, और x will be equals to 10t। अब 2 पर्सन नंबर 2 के लिए देखते हैं, वेलोसिटी है उसका 15 मीटर पर सेकंड, टाइम उसका भी t है, सेम टाइम है, ये समझ लेना अच्छे से, t दोनों का सेम होगा। एंड डिस्टेंस ट्रैवल जो है, इसको ऐसे लेके काम कर, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? y, एंड y को तो वेलोसिटी इनटू टाइम से क्या लिख सकता है? 15t। अब हमें एक चीज पता है, दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस 500 मीटर था, तो x + y should be equals to 500। क्या लिख सकते हैं? x + y is equals to 500, और x equals to 10t + 15t, तो 10t + 15t बराबर 500, और 25t बराबर 500, और t बराबर 20 सेकेंड्स। बोलो भाई, कोई शक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 20 सेकंड के लिए 20 सेकंड बाद वो लोग मीट करेंगे, कि हमारा टाइम हो गया, कितना टाइम बाद वो लोग मीट करेंगे। अब हमें निकालना है कितने डिस्टेंस पे वो लोग मीट करेंगे ए से, तो हमें x निकालना है। तो देख x का वैल्यू क्या है? 20 into t, तो x को मैं लिख सकता हूं 20 into t which is equals to 20 into 20 है ना, 10 है, सॉरी 10 into t, तो x will be equals to 200 मीटर्स। तो क्या बोलेंगे? a से 200 मीटर दूरी पे मीट करेगा कितने टाइम बाद? 20 सेकंड्स बाद। 20 सेकंड बाद 200 मीटर दूरी पे a से मीट करेगा। तो अगर b से दूरी पूछ लेता तो 300 मीटर हो जाता। क्लियर? एकदम नोट कर ले। चलो देखो, बहुत लंबा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ ले। क्या बोला है? thief flees from a jail, एक जेल से भाग गया वो, with velocity 40 km/h. A police starts chasing the thief after 3 hours. 3 घंटे बाद उसने चेज करना स्टार्ट किया with speed 50 km/h.
ठीक है। एंड अ डॉग ऑल्सो स्टार्ट्स विद द पुलिस विद 60 किलोमीटर पर आवर, एक डॉग भी उसके साथ ही स्टार्ट किया, पुलिस के साथ। द डॉग रीचेस द थीफ फर्स्ट, ऑब्वियसली उसका स्पीड ज्यादा है तो उसको पहले पहुंच गया। अब उसको पुलिस नहीं दिखा तो वो वापस पुलिस के पास आया, देन कम्स बैक टू द पुलिस एंड अगेन टू द थीफ, तो फिर पुलिस चोर के पास गया, फिर ये चलता रहा टिल द पुलिस कैचेस द थीफ। तुझे क्या निकालना है? फाइंड टाइम टेकन बाय द पुलिस टू कैच द थीफ, कितना टाइम लगा पुलिस को थीफ को पकड़ने में। टाइम कब से लेना है? टाइम फ्रॉम द फ्लीइंग ऑफ द थीफ, जब से उसने भागा उसके कितने टाइम बाद पुलिस ने उसको पकड़ा। सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द डॉग, डॉग ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द डॉग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द डॉग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो तीनों क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व कर लो, फिर आंसर देखो। कर लिया सॉल्व? देखिए चलो, पहला क्या बोला है? टाइम टेकन बाय द पुलिस टू कैच द थीफ। देख एक चीज देख, यहां पे मान ले कि ये हमारा जेल है, यहां से पुलिस स्टार्ट किया, तो जब पुलिस स्टार्ट करेगा तो जो हमारा थीफ है वो कुछ दूरी तक पहुंच गया होगा, तो वो तो पहले हमें डिस्टेंस निकालना है कि कितने दूरी तक वो पहुंच गया, वो पहले डिस्टेंस निकालते हैं। तो चोर ने कितने टाइम तक ट्रैवल किया बता? 40 किलोमीटर पर आवर से 3 घंटे तक, तो कितना डिस्टेंस आगे बढ़ गया होगा? 120 किलोमीटर। ये तो समझ में आता है, क्लियर। अब यहां से थीफ भाग रहा है कितने से? 40 किलोमीटर पर आवर से, बट हमारा पुलिस भाग रहा है कितने से? 50 किलोमीटर पर आवर से। इसके बाद अब सिचुएशन हम लोग देखते हैं। 3 घंटा तो पहले बार हो गया, उसको तो ऐड करना है। अब सिचुएशन देखते हैं। अब इसके बाद मान लो कि चोर ने डिस्टेंस ट्रैवल किया x, और तो पुलिस ने कितना ट्रैवल किया होगा उसको पकड़ने के लिए? देख 120 प्लस x ट्रैवल किया होगा। अगर चोर ने t टाइम तक ट्रैवल किया अब, तो पुलिस भी t टाइम तक ही ट्रैवल करेगा। 3 घंटे बाद मान लो अगले 10 घंटे में पकड़ रहा है, यहां से अगले, जब पुलिस ने भागना स्टार्ट किया तो अगले 10 घंटे में, तो जब चोर यहां पे था तो चोर ने भी 10 घंटे तक ट्रैवल किया होगा और पुलिस ने भी 10 घंटे तक ट्रैवल किया होगा, सबको तो मूव कर रहा है। चलो, तो मैं बोल सकता हूं जो x डिस्टेंस चोर ने ट्रैवल किया वो t टाइम में ट्रैवल किया, तो x विल बी इक्वल्स टू 40 into t। कोई शक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद उतने ही टाइम में पुलिस ने कितना ट्रैवल किया? 120 प्लस x, तो मैं लिख सकता हूं 120 प्लस x। ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया पुलिस ने कितने स्पीड से ट्रैवल किया? देख 50 किलोमीटर पर आवर, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 50 into t। अब देख x का वैल्यू यहां पे पुट कर दे, तो 120 प्लस 40t बराबर 50t, तो इधर आएगा 10t, तो t बराबर देख 12 आवर्स आ गया। अब यहां से 12 आवर्स, पहले कितना था? 3 घंटा और है, तो टोटल टाइम विल बी 12 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 15 आवर्स। देखिए यही हमारा टोटल टाइम होगा। पहला पार्ट नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन। चलो रब कर देता हूं। देख अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, अच्छे से पढ़। क्या बोला है? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द डॉग, डॉग ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो सोच के बताओ, डॉग ने भी कितने टाइम तक ट्रैवल किया होगा? 12 घंटे तक। डॉग ने कितने टाइम तक? 12 घंटे। पुलिस के साथ ही उसने भी ट्रैवल करना स्टार्ट किया, तो सेकंड में द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द डॉग विल बी सिंपली 12 इनटू उसका स्पीड देख 60। अरे 12 घंटे तक चाहे आगे जाए चाहे पीछे आए, डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या करेंगे? स्पीड इनटू टाइम, ये आ जाएगा देख 720 किलोमीटर। तो जो हमारे डॉग ने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है 720 किलोमीटर। क्लियर एकदम। अब आते हैं थर्ड पार्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है इसको समझने में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनना। क्या सिचुएशन है वो अच्छे से समझो। यहां पुलिस है, यहां डॉग भी है जब दोनों ने भागना स्टार्ट किया, और मान लो कि चोर तब यहां पे था, थीफ तब यहां पे था। क्लियर। अब डॉग गया चोर को पकड़ा यहां पे, जब चोर यहां पे पहुंच गया तो डॉग ने पकड़ा, बट उसको पुलिस नहीं दिखा तो वो पीछे आया तो उसको पुलिस यहां पे मिला। फिर वो गया चोर के पास, चोर तो भाग ही रहा है, वो आगे बढ़ गया होगा, फिर वो उससे मिला, फिर वो पीछे आया पुलिस, फिर वो चोर, और ऐसे करते करते कहीं यहां पे जाके
मीट किया। तो ध्यान से समझना, पहले तो निकालते हैं पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पुलिस, देख डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पुलिस क्या हो जाएगा, कितने टाइम तक ट्रैवल किया, 12 घंटे तक, कितने स्पीड से, 50। तो क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 50 विच इज इक्वल टू 600 किलोमीटर पुलिस ने ट्रैवल किया। ठीक है भाई, तो मैं ये बोल सकता हूं ये तीनों ने यहां पे मीट किया। तो देख पुलिस यहां से, डॉग यहां से लेके यहां तक गया, ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, मतलब ये वाला डिस्टेंस, फिर यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक। अगर ये सारे डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो वही तो हमारा पुलिस का भी डिस्टेंस आएगा। इन सारे डिस्टेंस को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 600 किलोमीटर। ये समझ में आ रही बात, क्लियर, एकदम सोच के देख ले, नहीं तो थोड़ा सा सोच ले पॉज करके। ये जो नए नए डिस्टेंसेस डॉग ट्रैवल कर रहा है वही तो हमारा पुलिस ने भी ट्रैवल किया होगा। क्लियर। अब डॉग ने ये सारे डिस्टेंसेस का समेशन 600 है और डॉग ने टोटल ट्रैवल किया 720। तो ध्यान से समझना, उसने 120 किलोमीटर फालतू ट्रैवल किया डॉग ने, और वो फालतू वाला कौन सा है, ये पीछे आएगा फिर आगे जाएगा, ये वाला फालतू है, जितना पीछे आया उतना आगे गया, फिर ये पीछे आया फिर आगे गया, ये फालतू, ये पीछे आया फिर आगे गया, ये वाला फालतू। तो अगर तू फालतू डिस्टेंस देखेगा ना, एफ लिखते हैं, दैट इज 120 किलोमीटर। बट फालतू डिस्टेंस में भी एक चीज है, क्या, कि जितना वो पीछे आया उतना ही वो आगे गया, उसके बाद ही वो फ्रेश डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है डॉग। तो फालतू में भी अगर उसने x पीछे आया तो उसको x आगे जाना पड़ेगा, तो वो नया डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। फिर बाद में वो y पीछे आया तो y आगे जाना पड़ेगा, फिर नया डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। तो फालतू में भी मैं बोल सकता हूं, फालतू में भी आगे की तरफ, ए लिख देता हूं उसको, आगे की, सॉरी, फालतू में भी पीछे की तरफ एक 60 किलोमीटर आया होगा और आगे की तरफ भी 60 किलोमीटर गया होगा। ये समझ में आ रही बात। तो अगर मैं बोलूं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द डॉग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सिर्फ आगे की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो कितना है, 600 तो है ही, प्लस ये वाले जो आगे ट्रैवल किया है वो है 60 किलोमीटर। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस होगा थर्ड का जो आंसर है वो है 600 प्लस 60, दिस इज 660 किलोमीटर। क्लियर है, एकदम अच्छे से इसको थोड़ा एनालाइज कर, थोड़ा अगर सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है तो फिर से एक बार देख, समझ में आ जाएगा। ये हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी, ये जो स्पीड और वेलोसिटी हमने पढ़ा ये यूनिफॉर्म स्पीड था, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं था, कंटीन्यूअसली बढ़ नहीं रहा था या कंटीन्यूअसली डिक्रीज नहीं हो रहा था। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी। तो नोट्स अच्छे से बना लेना, आज का लेक्चर यहीं तक।